गया। Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aryan Coaching Center, in which every day we study about English grammar, in which we have started time and tense, in which I am teaching you about the correct usage of various kinds of tenses. In this sequence, we have already studied till correct usage of past perfect tense, and today I am going to teach you about the correct usage of past perfect continuous tense. So let us start the session and see how past perfect continuous tense is used in different cases. So let us start. तो करेक्ट यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसा हम लोगों ने टेंस में पढ़ा था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट, इसके बाद हैड बीन लगता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर फॉर या सिंस में से जो सूट करेगा वो लगाएंगे और टाइम लिखेंगे। फॉर और सिंस का प्रयोग ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो टाइम से पहले फॉर या सिंस लगाएंगे, उसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, किन किन परिस्थितियों में करेंगे। तो देखते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, फर्स्ट यूज है फॉर एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। वैसे काम के लिए जो भूतकाल में एक खास समय पर शुरू हुआ, काम जो है भूतकाल में एक खास समय पर शुरू हुआ और उस समय तक जारी रहा। ऐसे कामों को बताने में, जो काम कुछ समय पहले भूतकाल में शुरू हुआ था और कुछ समय तक जारी रहा था, ऐसे कामों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 months। उस समय यानी एक खास समय की बात हो रही है। उस समय वह 2 माह से एक उपन्यास लिख रहा था, यानी जिस समय की बात है उस समय वह जो है 2 महीने पहले से उपन्यास लिख रहा था और उस समय तक उसके उपन्यास लिखने का काम जारी था। यानी भूतकाल में किसी खास समय पर कोई काम जो है पहले से चलते हुए उस समय तक जारी रहा था, ऐसे काम को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से व्यक्त करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हरी हैड बीन स्टैंडिंग फॉर 10 minutes बिफोर द डोर वाज ओपन्ड। दरवाजा खुलने के पहले हरी जो है 10 मिनट तक खड़ा था, यानी जब तक दरवाजा खुला नहीं उससे 10 मिनट पहले से हरी जो है दरवाजा पर खड़ा था और जब दरवाजा खुला उस समय भी हरी जो है दरवाजा पर खड़ा ही था। यानी दरवाजा खुलने के 10 मिनट पहले तक जो है काम शुरू हुआ था, हरी जो है दरवाजे पर खड़ा था और दरवाजा खुलने तक हरी वहां पर खड़ा ही था। यानी काम भूतकाल में किसी खास समय के पहले से जारी था और उस समय तक काम जो है वो चल ही रहा था। ऐसे काम को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बताएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला प्रयोग क्या हुआ कि वैसा काम जो भूतकाल में एक खास समय पर शुरू हुआ और उस समय तक काम जो है चल रहा था, ऐसे काम को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करेंगे। तो जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा हो तो उसमें हम हैड बीन राइटिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे टू राइट से भरना होगा तो इसका सही वर्ब हम क्या भरेंगे, हैड बीन राइटिंग। इस तरह से सेकंड में हैड बीन स्टैंडिंग। तो जब वाक्य को देखने से यह लगे कि भूतकाल में कोई काम जो है एक खास समय पर शुरू हुआ और एक खास समय तक काम जारी रहा, ऐसे काम को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से व्यक्त करेंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रयोग की ओर। दूसरा प्रयोग इसका क्या कहता है, व्हेन आरवी इज इन पास्ट टेंस। व्हेन आरवी इज इन पास्ट टेंस, पास्ट perfect continuous tense is used for present perfect continuous tense
एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन। तो हिंदी में समझते हैं, जब आरवी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इस टेंस का प्रयोग कब होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बदले में इस टेंस का हम प्रयोग करेंगे जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य यानी आरवी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो उन दोनों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। नरेशन में इसको और आप लोग समझेंगे, नरेशन में आपने पढ़ा भी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ही सेड ये आरवी है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य आरवी कहलाता है और आरएस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो। तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो ही सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन लगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, फिर फॉर या सिंस में कोई लगा, फिर टाइम लगा हुआ है। तो वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, यानी आरवी जो है पास्ट टेंस में है और आरएस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो अभी रूल क्या कहता है कि जब आरवी पास्ट टेंस में हो और आरएस रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये डायरेक्ट में है, इन्वर्टेड कॉमा वाला जो बात होता है इनडायरेक्ट है और इनडायरेक्ट में इसको हमें बदलना है। तो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बदलते हैं, आरवी जब पास्ट टेंस में रहे और आरएस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिले तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। दूसरा और क्या कह रहा है ये भी याद रखें, जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मिले, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहे तो उसको भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। जैसे ही सेड ये आरवी है, आरवी पास्ट टेंस में है। राम वाज ईटिंग अ मैंगो, राम एक आम खा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है, रहा था रही थी लगा हो। तो राम वाज ईटिंग अ मैंगो, राम एक आम खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो पास्ट कंटिन्यूअस को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है कब? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो पहले भी मैंने बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान है, तो रहा था रही थी लगा होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? उसमें भी रहा था रही थी लगा होगा लेकिन इसमें समय जुड़ा होगा। जब रहा था रही थी के साथ समय सूचक शब्द जुड़े होंगे तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल होगा और जब रहा था रही थी के साथ समय सूचक शब्द नहीं जुड़े होंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब कब किन हालतों में होता है। तो 2 केसेस में, 3 केसेस इसको एक्चुअली हम कहेंगे, इसमें 2 केस मैंने एक साथ कंबाइन करके किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला भी जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस वाला जो है वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। प्रायः इस वाक्य में लोग गलतियां करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप देखेंगे कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं वह अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है, आरवी पास्ट टेंस में है और इसको इनडायरेक्ट में हमें बदलना है तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। राम वाज ईटिंग अ मैंगो तो राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो। इसको खास ध्यान रखना है, प्रायः इसमें लोग गलतियां करते हैं।